हैदराबाद एक बार फिर से आतंकियों के नापाक मंसूबों का शिकार बना है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद के भीड़ भाड़ वाले इलाके दिलसुख नगर में एक के बाद एक दो धमाके हुए, जिसमें अब तक 22 लोगों के मारे जाने की खबर है। 12 लोगों की शिनाख्त हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को पास के ही उस्मानिया, यशोदा, कमल और ओमनी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने घटना की निंदा की है। इसके साथ ही मारे गए लोगों के परिवार को 2-2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने धमाकों के पीछे आतंकियों का हाथ होने की आशंका जताई है। साथ ही ये बताया कि सरकार को पहले से आतंकी हमले की खुफिया जानकारी थी और इसके मद्देनजर सभी राज्यों को अलर्ट कर दिया गया था। मौके पर फोरेंसिक की टीम पहुंच चुकी है। साथ ही एनआईए और एनएसजी की टीमें मौके पर पहुंचने वाली हैं। उधर धमाके के बाद हैदराबाद के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिलसुख नगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हैदराबाद की, जहां पर शाम 7 बजे पहला धमाका हुआ और उसके बाद दूसरा धमाका, जिसमें कई लोगों की जानें चली गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 22 लोगों की जाने गई हैं, ये खबर मिल रही है। 2 धमाके हुए हैं एक के बाद एक। हैदराबाद एक बार फिर से आतंकियों के नापाक मंसूबों का शिकार बना है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद के भीड़ भाड़ वाले इलाके दिलसुख नगर में एक के बाद एक 2 धमाके हुए, जिसमें अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है और इसी के साथ 12 लोगों की शिनाख्त भी हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को पास के ही उस्मानिया, यशोदा, कमल और ओमनी अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने घटना की निंदा की है। और इस धमाकों के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। सीधे लखनऊ चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, इस वक्त वहां पर क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? अलर्ट जारी किया गया है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है क्या? जी, इस वक्त हम लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन में हैं, जहां अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था कि किसी भी तरह की चेकिंग नहीं हो रही थी। यहां एंट्री डोर पर आप देख सकते हैं, ठीक मेरे पीछे मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, अभी भी देखिए लोग आ जा रहे हैं। अब देखिए जैसे हमारा कैमरामैन दिखाना शुरू कर रहा है, अभी तक उन्होंने अब ये मेटल डिटेक्टर लगाना शुरू कर। उनके पास यही इंफॉर्मेशन है कि 11 लोगों की मृत्यु हो गई है, लेकिन इंज्योर्ड जो मैंने 50 बोला था, अभी 78 इंज्योर हो गए हैं। और कोई ग्रुप के बारे में कुछ नहीं, अभी इस समय कुछ बोलना नहीं। इन्वेस्टिगेशन टीम अभी हमारी हवाई जहाज से गई है। एनआईए के लोग गए हैं, एनएसजी के लोग गए हैं। सर, आपने बोला था कि किसी तरह की इन्फॉर्मेशन थी जो 2 दिन से सरकार के पास थी, किस तरह की हम पूरे देश में हमारे पास जो इनपुट आ गया है, हम सब शहरों में और सब राज्यों को हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि अटैक हो सकता है। इट वाज गिवन इसी टू फ्यू स्टेट्स, फ्यू सिटीज आल्सो वेयर गिवन। हैदराबाद That I had to check up, but we had given to all states. Home Ministry had shared this information with all states, yet we have lost 11 lives. Do you hold the Andhra Pradesh police responsible for the death of those 11 people? At the moment, I do not want to say anything. Unless we do investigation, it cannot be said. But who is Indian Mujahideen footprint seen in this? Sir? Still, we have to investigate. You see, we should not come to conclusion immediately. सर, अफजल की फांसी के बाद कुछ आतंकवादी संगठनों ने कहा था कि वो इसका बदला लेंगे, क्या उस एंगल से भी इसको देख सकते हैं? नहीं, अभी हमने कह दिया ना कि इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, और शायद मैं भी देख रहा हूँ कि प्लेन एक तो हमारा खुद का प्लेन गया है, शायद मैं भी सुबह तक प्लेन मिल जाएगा तो मिडनाइट में भी मैं जा सकता हूं कभी भी। सर, आपने अलर्ट दिया था सर, इसके बावजूद हुआ ब्लास्ट, तो सर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? देखिए, ये बहुत बार ऐसे अलर्ट जाते हैं, अलर्ट देते हैं,
ये अभी देखना होगा क्या स्थिति है, किस तरह की सर है। क्या इन्फॉर्मेशन शेयर की ये गई थी एट स्टेट्स दिस के साथ? मोमेंट किसी को रिस्पॉन्सिबल पकड़ना, ये करना ठीक नहीं है जब तक हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं आती। सर, स्टेट्स के साथ क्या information शेयर की गई थी? सुशील कुमार शिंदे जिन्होंने साफ तौर से बताया कि 70 से 80 लोगों के घायल होने की खबर है। पहले 50 लोगों के घायल होने की खबर बताई थी, लेकिन अब 70 से 80 लोग घायल हैं और 11 मौतें हुई हैं। अभिषेक के पास चलेंगे, लखनऊ सीधे। अभिषेक, आप तस्वीरें दिखा रहे थे, 10:05 हुआ है। आप जहां पर खड़े हैं वहां पर क्या कुछ स्थिति है? जी आपको बता दूं कि अभी 10:05 हुआ है। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि बहुत कड़े इंतजाम नहीं है। हालांकि खोखले वादे जरूर कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस की। अगर बात की जाए तो कहा गया था कि हाई अलर्ट है, कड़ी सुरक्षा है। हमारे दिखाने के बाद यहां पर अब जाकर चेकिंग की जा रही है। अभी भी आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से दोबारा कहूंगा तो ये दोबारा से वहां पर अब जाकर ये लाइट डिटेक्टर जो है, जो मेटल डिटेक्टर है, इससे चेकिंग करना शुरू की जा रही है। फिलहाल इससे पहले ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया गया था। अलग अलग अगर जगहों की बात की जाए, यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। ये इनसे बात करते हैं, पूछते हैं। कुछ इंतजाम देखे हैं पुलिस की तरफ से आप लोगों ने? कोई पुलिस की तरफ से इंतजाम देखे अभी तक? नहीं, अभी तक कुछ नहीं हो रहा था। आपके आने के बाद ये सब संचालन शुरू हुआ है। अभी अंदर आप एंट्री कर रहे थे किसी को? नहीं, कुछ नहीं था। नहीं, कुछ नहीं। आपने सुना कि यहाँ आम लोग भी हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अभी तक किसी भी तरह का इंतजाम नहीं था। हमारे जब समाचार प्लस यहाँ पर पहुंचा, हमने जब उनसे बातचीत की, पूछना शुरू किया कि आप चेकिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, तब जाकर उन्होंने चेकिंग शुरू करी है। ये मैं अपने आंखों देखा हाल बता रहा हूँ आपको। यहाँ आने के मुझे अभी तकरीबन 10 से 15 मिनट स्टेशन के अंदर आते हुए हो चुके हैं। मैंने अभी तक एक भी बार नहीं देखा कि उन्होंने हमारे बिना कहे या हमारा कैमरा जब तक वहां नहीं घूम रहा है तब तक वहां चेकिंग नहीं हो रही है। अभी भी मैं आपको दिखा सकता हूं कि अभी भी वहां चेकिंग नहीं हो रही। जैसे ही हम कैमरा घुमाते हैं वैसे ही वहां चेकिंग होना शुरू हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो ढकोसलों वाले वादे करती है उत्तर प्रदेश सरकार, वैसे ही वादे उत्तर प्रदेश पुलिस भी कर रही है। अभिषेक, अभी आप कुछ देर पहले लखनऊ के फन मॉल के सामने खड़े थे, जो कि गोमती नगर में है। आप चारबाग रेलवे स्टेशन आए हैं। कहा जा सकता है कि पूरा लखनऊ आप क्रॉस करके आए हैं। बीच में हजरतगंज भी पड़ा होगा। पूरे लखनऊ में आपको कहीं रोका गया क्या? बोनट उठा के या गाड़ी की डिग्गी खोल के देखा गया क्या? जी कहीं भी किसी भी तरह का ऐसा इंतजाम देखने को नहीं मिला है। अभी तक सिर्फ ये बात कही गई है कि यूपी में हाई अलर्ट है, कड़ी सुरक्षा के इंतजाम है। लेकिन अगर स्वाभाविक रूप से देखा जाए तो मैं अभी हजरतगंज की तरफ से आ रहा हूं, मैं विधानसभा के सामने से निकल के आ रहा हूं। गोमती नगर से चारबाग आते समय कई ऐसे पॉइंट्स देखे हैं जहां पर अक्सर पुलिस देखी जाती थी, लेकिन आज तो वहां भी पुलिस देखने को नहीं मिली है। जी। स्वाभाविक रूप से बात की जाए तो सिर्फ हाई अलर्ट की जो बात कही जा रही है वो सिर्फ बातों में है या कागजों में है। किसी भी तरह से प्रैक्टिकल रूप से कहा जाए तो कोई भी इंतजाम देखने को नहीं मिल रहा है। जी, देहरादून में भी कई सारी बातें कही गई हैं, उत्तराखंड में कई बातें कही गई हैं। पंकज पवार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज, वहां का क्या कुछ हाल है? देखिए, अगर बात करें तो डीजीपी ने जैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था दिलसुख नगर हैदराबाद में, उसके बाद उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने निंदा की इस पूरे घटना की और उसके बाद उन्होंने भी डीजीपी को निर्देश दिए, लेकिन उनके निर्देशों का इतना पालन पूरे देहरादून में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि रेलवे स्टेशन जो देहरादून का है उस पर थोड़ी बहुत जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको थोड़ा कड़ा किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से हैदराबाद में बम ब्लास्ट हुआ है उसके बाद ये होना स्वाभाविक था। लेकिन जिस तरीके से मैं पूरा रास्ता देहरादून से कवर करके आया हूं और रेलवे स्टेशन और हमारे ऑफिस में लगभग काफी डिस्टेंस है, पूरे रास्ते में मेरे को कहीं जगह पर ऐसा जो चौराहे हैं वहां पर पुलिसकर्मी नहीं नजर आए। हालांकि यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पुलिसकर्मी यहाँ खड़े हैं और वो यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं। और ये आप कह सकते हैं कि ये एक सुकून देने वाली है कि यहाँ पर चेकिंग तो हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उतनी पुख्ता इंतजाम जो कहे जा सकते हैं वो पुख्ता इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर एसएसपी जो है वो यहाँ पर आए थे, उसके अलावा सीओ भी यहाँ पर आए थे। तो कहीं ना कहीं इस जो हैदराबाद में जो ये इंसिडेंट हुआ है उसके बाद थोड़ा बहुत अगर कह सकते हैं थोड़ा बहुत हमें जो सुरक्षा है वो थोड़ी बहुत दिख सकती है। वो रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी जो थोड़े संवेदनशील इलाके हैं, बाकी जो पूरा शहर है उसमें ऐसा कई चौराहे हैं जहां पर कोई भी पुलिसकर्मी खड़ा हुआ नजर नहीं आया। हालांकि एक करणपुर चौराहा है, वहां पर मैंने थोड़े चेकिंग करते हुए जरूर पुलिसकर्मी देखे, लेकिन उसके अलावा
देहरादून में केवल हवाई बातें जो हाई अलर्ट की हैं वो हो रही हैं। बस रेलवे स्टेशन में आप देख सकते हैं 2 से 3 सिपाही खड़े हैं वो जो चेकिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर जो क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पे काठगोदाम एक्सप्रेस जो है वो यहाँ से रवाना होने वाली है, लोगों का आना जारी है, उनकी यहाँ पे तलाशी हो रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ चाक चौबंद व्यवस्था या फिर सुरक्षा व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। जी पंकज, अभी अभिषेक से हम बात कर रहे थे, लखनऊ में वो रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए हैं, जब उनका कैमरा ऑन हुआ तो वहां पर चेकिंग शुरू हो गई, लोगों की तलाशी ली जाने लगी। यहां पर अभी आपका कैमरा ऑन होने के बाद तो नहीं तलाशी शुरू हुई? आप जब आए आपकी भी चेकिंग हुई थी क्या? देखिए ऐसा नहीं है, मेरे से पहले ही यहाँ पे क्योंकि एसएसपी यहाँ पर आ चुके थे और उसके बाद यहाँ पर चेकिंग हो चुकी थी। और उसके अलावा लगातार जो ये 2 से 3 सिपाही हैं वो यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आया हूँ तभी उसके बाद हुई है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो चेकिंग व्यवस्था होनी चाहिए पूरे प्रदेश में, पूरे क्षेत्रों में जो रास्ते हैं, क्योंकि देहरादून भी बेहद सेंसिटिव माना जाता है और यहीं से पूरा पहाड़ में जो 4 धाम और तमाम जो इलाके हैं वहां जाने का रास्ता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं है। आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन में भी मात्र 3 से 4 पुलिसकर्मी ही यहाँ पे जितने भी आ रहे हैं वो उनकी चेकिंग कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर इसको सफिशिएंट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे चेकिंग की जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पूरे देहरादून में ऐसी कोई खास सुरक्षा व्यवस्था और डीजीपी ने जो हाई अलर्ट जारी किया है उस पर ऐसी कोई खास व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। चलिए पंकज, यहाँ पर राहत की बात तो है कि मुंबई में हमें सेफ लग रहा है, मुंबई पुलिस हर जगह पे है, हमें हर जगह से देख रही है। एयरपोर्ट पे है तो ऐसा लग नहीं रहा जैसे कि यहाँ पे कुछ है, बट हाई अलर्ट यहाँ पे उन्होंने डिक्लेयर किया है, बट सेफ है बहुत। सर अभी आप कहाँ जा रहे हैं और क्या कहाँ की फ्लाइट है आपसे? नहीं, हम फ्लाइट से आए हैं, आसाम से आए हैं। अच्छा। और अभी औरंगाबाद जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ आपको डर महसूस हो रहा है कि अभी हैदराबाद में 3 ब्लास्ट हुए तो? नहीं, यहाँ पे पुलिस को देख के, सिक्योरिटी को देख के लग नहीं रहा, सेफ है। ओके। पर लोग पहुंच रहे हैं, यात्री जो हैं वो पहुंच रहे हैं। फिलहाल पुलिस जो है जगह जगह मुस्तैद दिखाई दे रही है। लेकिन लखनऊ की अगर बात करें तो वहां पर जरूर एक निराशाजनक का तस्वीर हमारे सामने आई है। अभिषेक लगातार हमारे साथ रेलवे स्टेशन पर, चारबाग रेलवे स्टेशन पर बने हुए हैं। अभिषेक, एक बार आप अपनी पीछे की तस्वीर दिखाएं, पूरे प्लेटफॉर्म की तस्वीर दिखाएं। अभी वहां से जहां तक मैं गलत नहीं हूं, लखनऊ मेल एक गाड़ी है वो निकली होगी, वीवीआईपी गाड़ी है। वहां पर ट्रेनों में किसी तरह की कोई तलाशी ली गई क्या? जी, अभी तक मेरे सामने इस तरह की कोई तलाशी नहीं ली गई, लेकिन बताया जा रहा है कि पीछे वाले प्लेटफॉर्म पर डॉग स्क्वाड आया था, उसने हल्की फुल्की चेकिंग की है। लेकिन यहाँ पर जहाँ मेन एग्जिट है, यहाँ पर अभी किसी तरह के खास इंतजाम नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर अभी कुछ लोग आए हैं मेटल डिटेक्टर लेकर चेकिंग कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं, पूछते हैं किस तरह के इंतजाम कर रहे हैं, चेकिंग के किस तरह से इंतजाम किए जा रहे हैं। देखिए पीछे से कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं। हाँ, मैं हाईकोर्ट जैसे टीम से आया हुआ हूँ। सारा रेलवे स्टेशन फर्स्ट सीढ़ी सेकंड सीढ़ी पूरा चेक कर लिया हूँ। चेक करने के बाद यहाँ भी तलाशी ली जा रही है। अभी शुरू हो रही है तलाशी? नहीं, 1 घंटा पहले हम लोग आए थे, पूरी तलाशी ले चुके हैं, पूरा चेकिंग चल चुकी है। यहाँ पर एग्जिट पे, एंट्री पे कोई लोग मौजूद नहीं है, तो किसी तरह की मतलब मेटल डिटेक्टर्स नहीं है। क्या लापरवाही नहीं मानते इसको? नहीं, तो हमारा विभाग की पूरी व्यवस्था चेकिंग चल रही, लगातार हो रही चेकिंग। यहाँ पर अभी चेकिंग शुरू हुई, आप भी अभी आए हैं, देखा है? हाँ, तो यहाँ तो जो जीआरपी का है ना, ये केंद्रीय पुलिस का है, हम लोग राज्य पुलिस। अभिषेक, कितने लोगों की टीम आई है यहाँ पर? एक बार इनसे पूछिए कितने लोगों की टीम आई है। बहुत क्लियर है कि हमारे पास जो इंटेलिजेंस थी वो एक जनरल लेवल की इंटेलिजेंस थी। पूरे देश को आगाह किया गया, सब राज्यों को आगाह किया गया कि आप चौकन्ने हो जाइए। तो ये स्पेसिफिक नहीं थी, क्योंकि पूरे देश की पुलिस फोर्सेस चप्पा चप्पा इस देश का नहीं बचा सकती हैं, सैनिटाइज नहीं कर सकती हैं, सिक्योर नहीं कर सकती हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट एक मीनिंगलेस के तौर पे जो इनपुट थी, अगर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती हैदराबाद के बारे में तो शायद पुलिस फोर्सेस वहां पर कोम करती, चौकन्ना होती। लेकिन इस तरह की इन्फॉर्मेशन में बड़ा मुश्किल होता है पूरे देश को सैनिटाइज करना कि कहाँ आएगा कुछ पता नहीं है। दूसरी चीज जो गृह सचिव ने पुष्टिकरण किया है गृह मंत्री की रिपोर्ट का, उसमें एक दूसरी चीज कन्वर्सली अगर दूसरे साइड से देखें तो ये निकल रही है। उन्होंने कहा है कि देश में हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि कहीं से भी अटैक आ सकता है। तो इसका मतलब ये जो इनपुट उनके पास आ रही है वो कहीं देश के बाहर से आ रही है, तो इसके तार सीधे पाकिस्तान से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। तीसरी चीज है कि अगर इंडियन मुजाहिदीन इसमें इन्वॉल्व है, जो शायद इन्वॉल्व होगा, तो इंडियन मुजाहिदीन एक पाकिस्तान का मोहरा है,
एक उनका लेटर हेड है, एक उसको लोकलाइज इंडिजिनस दिखाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन मुजाहिदीन, जो नाम क्रिएट किया गया है, लेकिन उसका सपोर्ट, फंडिंग, ट्रेनिंग सब पाकिस्तान से होता है। तो इस समय जो तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं वो पाकिस्तान से बहुत क्लियरली जुड़ते हैं। इंटेलिजेंस फेलियर तो बहुत बड़ा है।